हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन इन द इंडियन जुडिशरी सीरीज़। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इंडियन जुडिशरी पढ़ रहे हैं और इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? तो इसके अलावा दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ जिसमें हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 142 से लेके 146 तक, क्योंकि आपको पता है कि हमने आर्टिकल 141 तक बात की है। तो जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनमें हमने इनके बारे में बात की है। और आज हम सुप्रीम कोर्ट को एंड करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हाई कोर्ट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट्स और उसके अलावा हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। और उसके बाद पढ़ेंगे हम फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था 141 तक। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 142 से। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आर्टिकल 142 से। तो देखिए क्या चीज़ मेंशन किया गया है आर्टिकल 142 में। अगर हम आर्टिकल 142 की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात मेंशन की गई है वो है कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्या है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। अगर हम इसकी बात करेंगे, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी ऑर्डर, ठीक है, कोई भी डिक्री पास की गई है, ये चीज़ आप फिर से मैं कहूँगा इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से अगर कोई ऑर्डर पास किया जाएगा या कोई डिक्री पास की जाएगी, ठीक है, दैट शैल बी अनफोर्सेबल। क्या होगा? ये जो ऑर्डर पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से, ठीक है, ये क्या होगा? ये अनफोर्सेबल होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी ये एप्लीकेबल होगा हर एक कोने में, हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में। क्लियर? तो ये बात की गई है आर्टिकल 142 में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 142 की, तो आर्टिकल 142 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को ऐसे पावर्स दिए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं डिस्क्रिटरी पावर्स। क्या कहते हैं हम इनको? डिस्क्रिटरी पावर्स। तो डिस्क्रिटरी पावर्स क्या होते हैं? तो डिस्क्रिटरी पावर्स यानी ऐसे पावर्स होते हैं, ऐसे पावर्स किसको दिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। यानी किसके लिए? इन सच मैटर्स, यानी ऐसे मैटर्स में जो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, यानी जिन पे बाकी और जगहों पे क्या कह सकते हैं, मतलब मैं ये कहूँगा कि यानी ऐसे मैटर्स होते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट को उनके बारे में, उनके रिलेटेड कोई फैसला सुनाना होता है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट उनके रिलेटेड कोई फैसला नहीं सुना सकता है। तो अब डिस्क्रिटरी पावर्स इसलिए दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत, ताकि वो इन जैसे हेक्टिक डिस्प्यूट, जो ये हेक्टिक डिस्प्यूट्स है, ये ऐसे मैटर्स, हेक्टिक मैटर्स है, इनके रिलेटेड वो क्या कर सके? वो इनके रिलेटेड क्या करे? वो इनके रिलेटेड कोई फैसला सुनाए या इनको रिजॉल्व करे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता होगा कि अयोध्या बाबरी मस्जिद केस था। दिस वाज वेरी मच हेक्टिक केस थ्रू आउट इंडिया, नॉट थ्रू आउट इंडिया, हम कह सकते हैं कि हर एक जगह पे इसकी जिक्र की जाती थी। तो था ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक केस था। तो 142 के तहत सुप्रीम, यानी आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजॉल्व किया। क्लियर? और जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको रिजॉल्व किया गया है 142। ठीक है, तो 142 जो डिस्क्रिटरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके थ्रू इन्होंने ऐसे हेक्टिक केसेस को रिजॉल्व किया है। क्लियर ये चीज़? तो उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 143 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 143 में ये चीज़ बात की गई है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी पावर दिया जाता है प्रेसिडेंट को ताकि वो सुप्रीम कोर्ट की कंसल्टेशन ले। लेकिन किन मामले में? यानी एक ऐसे मैटर्स पे वो कंसल्टेशन लेता है, ऐसे सिचुएशंस पे वो कंसल्टेशन लेता है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। क्या? जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो। अगर जो प्रेसिडेंट होता है, अगर उसको लगता है कि ऐसे मामला है, ऐसे मैटर्स है जिनमें पब्लिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है? वो कंसल्टेशन लेता है किसकी? वो कंसल्टेशन लेता है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, यानी जब सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह की कंसल्टेशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करता है। सुप्रीम कोर्ट इस जैसे जजमेंट को क्या करता है? वो इसको डिस्कस करता है। फिर क्या करता है? फिर वो क्या करते हैं? फिर वो इस चीज़ को देख के
जो प्रेसिडेंट होता है उसको क्या करते हैं, वो उसको एडवाइस करते हैं, फिर प्रेसिडेंट इसको तरफ देखता है कि मतलब क्या किस तरीके की एडवाइस मुझे मिली है, अब मुझे क्या करना है इसके रिलेटेड, ठीक है। यानी जब कोई मसला खड़ा होता है प्रेसिडेंट को जिसमें प्रेसिडेंट फंस जाता है, तो वो इस चीज़ पे भी क्या करता है, जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करता है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट किसकी कंसल्टेशन लेता है, सुप्रीम कोर्ट की। और जो सुप्रीम कोर्ट उसको देख के फिर क्या करता है, एक वैल्यूएबल एडवाइस देता है किसको, या एक वैल्यूएबल सजेशन देता है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर। उसके बाद आता है आर्टिकल 144। तो आर्टिकल 144 में ये बात की गई है कि तमाम जितने भी क्या है, ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, जितने भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ है, उनको क्या करना होगा, उनको मदद करना होगा किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ये चीज़ आप याद रखिए। फिर आता है आर्टिकल 145। तो आर्टिकल 145 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 145 में कहा गया है रूल्स ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो रूल्स ऑफ कोर्ट्स आपको पता ही है कि किस तरीके के रूल्स है कोर्ट्स में, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या रूल्स रहते हैं, क्या रेगुलेशंस रहते हैं। तो ये सब कुछ मेंशन किया गया है आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 146 की, तो आर्टिकल 146 भी इसमें भी बहुत बातें मेंशन की गई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज़ कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। जितने भी सैलरीज होती है, जो अलाउंसेस होती है, या बाकी और एक्सपेंसेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है, वो कहाँ से चार्ज होते हैं, दे वायर चार्जड, ठीक है, यानी दे वायर चार्जड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहाँ से ये चार्ज होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये किस में जिक्र किए गए हैं, इसके बारे में किस आर्टिकल में जिक्र किए गए, दैट इज आर्टिकल 146 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इस चीज़ को आप बार बार रिपीट कीजिए। चलिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।